मकर संक्रांति के दिन चूड़ा का एक अलग महत्व होता है। उस दिन सभी लोग दही चूड़ा गुड़ के साथ खाते हैं। ऐसे में सिवान के ग्रामीण इलाकों के मिल जहां चूड़ा की कुटाई हो रही है, वहां किसानों की लंबी लाइन देखी जा रही है। मिल में काम कर रहे लोग दिन रात चूड़ा कूटने में लगे हुए हैं। कई लोग अपने खेत में उगाए गए धान को ले जाकर चूड़ा कुटवा रहे हैं, क्योंकि वो मकर संक्रांति के दिन अपनी ही मेहनत से उगाई गई फसल का चूड़ा खाना चाहते हैं। दिन रात चूड़ा कुटवाने के लिए मिल के बाहर लाइन लगी रहती है। लोग धान का बुरा लेकर मिल पहुंचते हैं। वर्कर धान को भिगोकर उसे उबालते हैं। उसके बाद भट्टी में भूनकर चूड़ा मशीन में उसकी कुटाई करते हैं, जिसके बाद ये चूड़ा मार्केट में और लोगों के घरों में भेजा जाता है। मिल मालिक की माने तो आजकल चूड़ा की डिमांड बढ़ गई है। किसान समेत आम लोग भी अपना धान लेकर चूड़ा कुटवाने के लिए आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व को लेकर नालंदा में दूध की मांग बढ़ गई है, पर इस बार मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को दूध दही की किल्लत नहीं होगी। नालंदा सुधा डेयरी ने इस बार मकर संक्रांति के लिए दूध दही की पर्याप्त व्यवस्था की है। नालंदा डेयरी के सीईओ प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि मकर संक्रांति को देखते हुए 6 लाख लीटर दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो लोग घर में दही जमाना चाहते हैं उन्हें आसानी से दूध उपलब्ध हो जाए। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के पहले ही 5.25 लाख लीटर दूध की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही थी, लेकिन मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए नालंदा डेयरी ने दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। नालंदा डेयरी की तरफ से जमा जमाया दही खरीदने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। नालंदा डेयरी ने लगभग 40,000 किलो से अधिक दही बिक्री की तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि सुधा का दही 200 से 400 ग्राम के साथ 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर के केन में बाजारों में उपलब्ध है। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के खुटहा दियारा में मकर संक्रांति को लेकर दही का बिजनेस जोरों पर है। डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात दही जमाने में जुटे हुए हैं। खुटहा दियारा में शुद्ध दूध से दही जमाया जा रहा है, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ की दही को लोग संदेश के तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर भी भेजते हैं। बताया जाता है कि मकर संक्रांति को लेकर खुटहा गांव में कई दिन पहले से लोग ऑर्डर देकर दही की बुकिंग करवाते हैं। यहाँ की दही शेखपुरा, नालंदा, जमुई, पटना समेत कई जिलों में भेजी जाती है। यहाँ की मिट्टी के बर्तन में जमाई गई दही की काफी डिमांड होती है। इसका स्वाद एकदम मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसे लोग चूड़ा के साथ तो खाते ही हैं, साथ ही इसे मिठाई की तरह भी खाया जाता है। आम दिनों में भी इस दही को लोग खूब पसंद करते हैं, पर मकर संक्रांति के समय इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। मकर संक्रांति पर लोगों का स्वाद बढ़ाने वाला तिलकुट धीरे धीरे बेगूसराय में कुटीर उद्योग का रूप लेता जा रहा है। कभी गया का तिलकुट लोगों की खास पसंद था, पर अब बेगूसराय में बने तिलकुट न सिर्फ जिला के लोगों को भा रहे हैं, बल्कि यहाँ का तिलकुट दुबई के लोगों की भी पसंद बनता जा रहा है। दुकानदारों की माने तो दुबई में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए लोग बड़ी संख्या में तिलकुट खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि इस उद्योग पर महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन वो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल जहां 140 रुपए किलो तिल बिका करती थी, आज वो 220 रुपए किलो मिल रही है। बावजूद इसके लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बेगूसराय में तिलकुट की सौंधी खुशबू से पूरा बाजार महक रहा है। बड़ी संख्या में लोग तिलकुट की खरीदारी करते। मकर संक्रांति से पहले तिलकुट की सौंधी खुशबू से धनबाद का पूरा बाजार महक उठा है। वैसे तो बाजार में कई तरह के तिलकुट मिल रहे हैं, पर कतरास बाजार गांधी चौक में सुरेश गुप्ता की हांडी तिलकुट की खास डिमांड है।
इस तिलकुट को खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ तो लगती ही है, लोग अक्सर इस तिलकुट को बनता हुआ देखने के लिए भी पहुंच जाते हैं। सुरेश गुप्ता का पूरा परिवार मिलकर हांडी तिलकुट तैयार करता है। ये काम इनका परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से कर रहा है। इनके तिलकुट की चर्चा दूर दूर तक है। हांडी तिलकुट बनाने वाले सुरेश गुप्ता ने बताया कि नवंबर से ही वो तिलकुट बनाने में लग जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद सरस्वती पूजा तक इसे तैयार करते रहते हैं। पूरा परिवार खुद ही मेहनत करता है और इसे तैयार करता है। इस खास तिलकुट को बनाने के लिए किसी भी बाहरी कारीगर को नहीं बुलाया जाता है। ये इनकी फैमिली रेसिपी है जिसे परिवार के लोग ही बनाते हैं। पर्यटकों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर अब बड़ी इवेंट कंपनियों की सूची में शामिल है। उनके पैकेज में जैसलमेर में रॉयल शादी समारोह सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 महीने में यहाँ 30 से अधिक शादी समारोह हो चुके हैं, तो 14 जनवरी के बाद शुरू हो रहे वेडिंग सीजन में भी इतने ही समारोह की गुंजाइश दिख रही है। 6 फरवरी को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी जैसलमेर में होगी। डेस्टिनेशन वेडिंग और इवेंट ही अब जैसलमेर के पर्यटन का मुख्य आधार बन चुका है। हालांकि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की शिकायत यहाँ कनेक्टिविटी को लेकर है। जानकार बताते हैं कि यदि पूरे साल हवाई सेवा जारी रहे तो इस इंडस्ट्री में 20 से 30% की ग्रोथ आ सकती है। पिछले 2-3 सालों में ही ये सिलसिला बढ़ा है। पहले सिर्फ कुछ एक बड़े घरानों की शादियां यहाँ होती थी और वो भी बड़े होटल्स में। अब बजट वाले परिवार भी यहाँ आकर मिड बजट के होटलों में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे हैं। आपने कभी बर्फ से बनी मूर्तियाँ देखी हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे। ये मूर्तियाँ किसी नायाब नमूने से कम नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखिए, खूबसूरती की मिसाल है ना ये तस्वीरें। क्या नक्काशी है। ये गणेश की प्रतिमा बर्फ से बनी है। ये कश्मीर घाटी का नाव याद दिलाती है। क्या नायाब तरीके से इसे तराशा गया है। दरअसल ये तस्वीरें किसी मिट्टी या पत्थर की नहीं बनी हुई हैं, बल्कि ये बर्फ से बनी है। इसे स्नो स्कल्पचर कहते हैं। इसे बनाया है कश्मीर के रहने वाले जहूर और उनकी टीम कैलिस्टो ने। आपको बता दें कि यूएसए स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जहूर की टीम का चयन हुआ है। जहूर अपनी टीम के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी जहूर अपनी टीम के साथ 2014 में यूएसए में स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं, जहां उन्होंने बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कार भी जीते थे। गुमला बिशुनपुर प्रखंड के लोंगा महुआ टोली गांव में देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने खूब उत्पात मचाया। हाथियों ने एक महिला की कुचलकर हत्या कर दी। वहीं बुधनी देवी और मनभरन खेरवार का घर भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी धनंजय पाठक और थाना प्रभारी सदानंद सिंह गांव पहुंचे और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की बात कही। जानकारी के मुताबिक लगभग 1.5 दर्जन हाथियों के झुंड घाघरा थाना क्षेत्र के तेंदार जंगल में घूम रहा था। इस दौरान एक महिला को हाथियों ने कुचल दिया और खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों को भगाने के लिए लगभग 2 दर्जन गांव के ग्रामीण रात भर लगे रहे। तभी हाथी भागता हुआ लोगा महुआ टोली गांव पहुंचा, जहां बुधनी देवी एवं मनभरण खैरवार के घर को तोड़ दिया, जबकि घूरन उरांव एवं वीरेंद्र उरांव के खेत में लगे फसल को बर्बाद कर दिया। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के दक्षिणी छोर पर स्थित और प्राकृतिक गोद में बसा भक्ति और आस्था का केंद्र कबूतरी पहाड़ विकास से अब तक अछूता है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि इस ऐतिहासिक स्थल में आदिकाल में बने गुफा में एक साधु रहकर साधना और तप किया करते थे और कबूतरों को अपने साथ रखा करते थे, उसे दाना खिलाया करते थे। पहाड़ों में कबूतरों के लिए अपने आप जगह जगह पर घोंसला बना हुआ है, जो अभी भी देखने में बहुत ही विचित्र लगता है। हालांकि यहाँ पर अब भगवान शिव की पूजा होती है। इस जगह तक पहुँचने के लिए ढंग के रास्ते भी नहीं हैं। इसके बावजूद सावन और कार्तिक महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सरकार की उदासीनता की वजह से ये ऐतिहासिक जगह अपनी विरासत धीरे धीरे खोता जा रहा है। अगर सरकार यहाँ बस एक सड़क का निर्माण करवा दे तो इसे धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
नवादा में चोरों ने 2 टावर में लगे बैटरी के बक्से को तोड़कर बैटरी की चोरी कर ली है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सिमरी बीघा गांव की है। बताया जा रहा है कि निजी जमीन में लगे एयरटेल और जियो के टावर में से बीती रात चोरों ने कुल 36 बैटरी की चोरी कर ली है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। चोरों ने टावर के पास बने बैटरी बॉक्स के सेफ के ताले को तोड़कर उसमें रखे 36 बैटरी को चुरा लिया। जब सुबह ग्रामीण उठे तो उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। दरअसल ठंड में अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। धुंध और ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके रहते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, जिसका चोर अक्सर फायदा उठाते हैं। फिलहाल इस घटना की जानकारी जमीन मालिक ने कंपनी के लोगों को दे दी है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रोहतास के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। खासकर यूरिया के लिए किसान काफी परेशान हैं। ये तस्वीर बिक्रमगंज के गुरारी की है, जहां सुबह 4 बजे से ही किसान खाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। पूरे बिहार में इस वक्त कनकनी और शीतलहर का प्रकोप है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन किसानों की मजबूरी ऐसी है कि इन्हें इतनी ठंड में भी सुबह ही खाद के लिए वितरण केंद्र के बाहर आकर खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों को रबी फसल की बुआई के लिए खाद की जरूरत है। किसानों का कहना है कि खुले बाजार में काला बाजारी से यूरिया 500 रुपए प्रति बोरा आराम से मिल रहा है, जबकि निर्धारित मूल्य पर यूरिया खरीदने के लिए 2-2 दिन तक उन्हें लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। खाद की किल्लत सिर्फ रोहतास जिले में ही नहीं, बल्कि बिहार के कई जिलों में किसान इसी तरह खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और बाजारों में धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी जारी है। मुंगेर में हुई इस शादी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दूल्हा बना नीतीश भागलपुर का रहने वाला है, जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ मजदूरी करके गुजर बसर करता था। इसी दौरान उसे फरीदाबाद की एक मुस्लिम लड़की तनिषा से प्यार हो गया। ये सिलसिला 3 साल से चल रहा था। तनिषा ने बताया कि उसकी मां के मरने के बाद सौतेली मां और पिता उसे बहुत प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसने घर से भागकर नीतीश से शादी करने का फैसला लिया। जिसके बाद इन दोनों ने भागलपुर व्यवहार न्यायालय में एक बंद पत्र भरकर अपने विवाह को रजिस्टर करवा लिया और फिर शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। शादी से दोनों बहुत खुश हैं, पर दोनों को डर है कि लड़की के परिवार वालों ने फरीदाबाद पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसकी वजह से शादी के बाद भी अपना ठिकाना बदलते रहने को मजबूर हैं। तनिषा ने गुहार लगाई है कि उसे और उसके पति को परेशान न किया जाए। कोहरा और ठंड ने न सिर्फ इंसानों को ही परेशान किया है, बल्कि जंगली जानवर भी ठंड से प्रभावित हैं। तस्करों और शिकारियों की घुसपैठ का खतरा और भी बढ़ गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने कोहरा और ठंड में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद हाई अलर्ट जारी किया है। शिकारियों और तस्करों के घुसपैठ को रोकने के लिए वन विभाग ने सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है। दरअसल तस्कर और शिकारी कोहरे का फायदा उठाकर जंगल में घुस सकते हैं। ऐसे में 24 घंटे गश्ती के निर्देश दिए गए हैं। जंगल के प्रवेश के रास्ते के साथ हर इलाके में गश्ती सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तस्करों के अलावे कोहरे के कारण जानवर खुद भी जंगल से बाहर निकलकर भटक जाते हैं। इसी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सभी चेक पोस्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामगढ़ के सीसीएल गिद्दीसी स्टेडियम में आयोजित प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब एकता क्लब भुरकुंडवा ने अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन आदिवासी यूथ क्लब सतकड़िया ने करवाया था, जिसमें जिले की कई टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबले में एकता क्लब ने एफसी सेनेगाड़ा की टीम को 2-1 गोल से हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख रुपए प्राइज मनी और उप विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। फाइनल मैच में नाइजीरियन खिलाड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। फाइनल मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे।
प्रतियोगिता जीतने के बाद एकता क्लब भुरकुंडवा के खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। देवघर के बीएड कॉलेज मैदान में 20वां पुस्तक मेले का रंगारंग आगाज हुआ। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि आज की पीढ़ी को देवघर के इतिहास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देवघर के इतिहास को दर्शाती समग्र किताब आज तक लिखी ही नहीं गई। कुछ लिखी भी गई है तो वो पूरी नहीं है, जबकि देवघर में साक्षात बाबा बैद्यनाथ हैं, ठाकुर अनुकूल चंद आश्रम है और रिखिया आश्रम जैसे आध्यात्मिक केंद्र हैं। कई महान व्यक्तित्व का देवघर आगमन हुआ है। 1908 में डिगरिया पहाड़ पर बम परीक्षण, इससे पहले सिपाही विद्रोह का भी इतिहास रहा है। यहाँ महात्मा गांधी ने विरोध झेला। देवघर में पीसी घोष, आर.एन. बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा जैसे लोगों ने अपना योगदान दिया है। सांसद ने आग्रह किया कि अगले साल जब पुस्तक मेला लगे तो उसमें सतयुग से लेकर कलयुग तक देवघर के इतिहास को कंपाइल करके उसे समृद्ध पुस्तक का रूप दिया जाए। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद पुलिस और चानन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नक्सल प्रभावित जगू ओजार जंगल से भारी मात्रा में शराब को बरामद कर नष्ट किया। टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब भट्टियों का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 35,000 किलो चावा महुआ और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया। साथ ही मौके से 20 लीटर चुलाई शराब भी बरामद किया गया। तस्करों ने शराब को कई ड्रम में भर कर रखा था, जिससे पुलिस ने नाली में बहा दिया और जिस ड्रम में शराब रखी गई थी उसे भी नष्ट कर दिया। हालांकि शराब तस्कर छापेमारी की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। उत्पाद पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। वहीं शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार में शराब ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। कई लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। फिर भी शराब तस्कर हैं कि बाज नहीं आ रहे। गोपालगंज पुलिस ने एक लग्जरी कार से 229 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वाहन के जांच के दौरान श्रीपुर ओपी पुलिस ने मिश्र बतरहा बाजार में ये सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक जब्त शराब की खेप यूपी से लाई जा रही थी, जिसकी सप्लाई दरभंगा में होनी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान दरभंगा जिला के ललित पासवान और सिकंदर पासवान के रूप में की गई है। दोनों शराब तस्कर लग्जरी कार में तहखाना बनाकर सीट के नीचे शराब छिपा कर ला रहे थे। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शराब तस्करी रोकने के लिए सभी थानों की पुलिस को निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर फरार शराब तस्करों को गिरफ्तार करने और समय पर न्यायालय में चार्जशीट सौंपने को कहा गया है। शराब तस्करी के लिए तस्कर अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि शराब तस्कर आखिर किस हद तक जा सकते हैं। देखिए कैसे सेलो टेप से 2 युवकों ने अपने शरीर में शराब की बोतल को छुपा कर रखा है और ऊपर से गर्म कपड़े पहन रखे हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये शराब लेकर यूपी से आ रहे थे। पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पर जब इन दोनों का बॉडी सर्च किया तो जो पाया उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। इस शातिर तस्कर ने अपने शरीर को ही तहखाना बना रखा था। तस्करों ने अपने शरीर में सेलोटेप से चिपकाकर दर्जनों बोतल शराब तस्करी के लिए लेकर जा रहे थे। पकड़े गए दोनों शराब तस्कर यूपी के रामपुर के रहने वाले कृष्णा कुमार और शुभम किशोर हैं। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि ये शराब की खेप बिहार में किसे पहुंचाने वाले थे। गया में एक प्रेमी युगल की शादी इस वक्त चर्चा में है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन तभी गांव वालों ने उसे प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। दोनों को पकड़ने के बाद रात में ही गांव वालों ने पंचायत बुलाई।
पंचायत में लड़की और लड़के के परिजनों को भी बुलाया गया। पंचायत में ये तय किया गया कि दोनों की शादी करा दी जाए। पहले इस फैसले पर थोड़ा विवाद हुआ, पर बाद में लड़की और लड़के के परिजन इसके लिए राजी हो गए, जिसके बाद प्रेमी ने पंचायत के सामने ही अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युवक बोधगया के बसाड़ी गांव का पप्पू कुमार और पलुहारा की पिंकी कुमारी का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब बिना बैंड बाजे के बीच खरमास की ये शादी चर्चा का विषय बन गई है। बिहार में ठंड का प्रचंड प्रहार जारी है और इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को हो रही है, खासकर वो लोग जो अपना पेट पालने के लिए घर से दूर मजदूरी करने आए हैं। रात भर सड़क या फुटपाथ पर सोकर गुजारा करते हैं। दानापुर में भी आपको ऐसे कई मजदूर सड़क के किनारे ठिठुरते हुए मिल जाएंगे। जिला प्रशासन की तरफ से भी इनकी मदद के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जहां ज्यादा ठंड लग रही है वहां ये लोग खुद ही जहां तहां से कागज चुनकर जलाते हैं और आग का सहारा लेते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि निर्देश है कि जिला प्रशासन को चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करनी है, लेकिन बेऊर बाजार में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। लोगों की मांग है कि सरकार की तरफ से अलाव का इंतजाम किया जाए। पूर्वी चंपारण के पताही में बेखौफ चोरों ने थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित डॉक्टर धीरज कुमार प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। बाइक चोरी की वारदात कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज और मामले की सूचना पुलिस को दी है। मामला पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मुख्य सड़क का है। जानकारी के मुताबिक यहां पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत विकास कुमार बाइक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया। जब वह वापस घर आने के लिए बाइक के करीब पहुंचा तो वहां से बाइक गायब थी। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने हॉस्पिटल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें चोरी की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले थोड़ी देर रेकी करता है, फिर बाइक पर बैठकर पैर से धक्का लगाते हुए बाइक लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब तस्कर शराब बेचने को लेकर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के मनियारी पुलिस थाना के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक और डॉग स्क्वाड की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। छापेमारी के दौरान थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी को 100% सफल बनाने के लिए वरीय अधिकारी के आदेश पर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह पर डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद कर नष्ट किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस छापेमारी अभियान में डॉग स्क्वाड की टीम काफी मददगार साबित हो रही है। सुपौल में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है, जिसे लेकर सदर प्रखंड के मल्हनी, सोनक और खरैल में ड्रोन के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान बांसवाड़ी और झाड़ियों में अवैध रूप से चल रहे देशी शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। साथ ही मौके से 30 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। इसके अलावा करीब 600 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी टीम ने मौके पर नष्ट किया। सीएम नीतीश कुमार के आगमन से पहले इलाके में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल 17 जनवरी को होने वाले समाधान यात्रा के लिए मल्हनी इलाके को चिन्हित किया गया है, जहां सीएम पहुंचेंगे। इसी वजह से मल्हनी और उसके आसपास के इलाकों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है।